वाले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब से उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है और उसके बाद से ही प्रचार करने पहुंच रहे विधायकों को, नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। अब लगातार ये निकलकर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कदम कदम पर, गांव गांव में, शहर शहर में, नाके, चौक, चौराहे पर जमकर फजीयत हो रही है। और अब तो अभी तक तो विधायकों के साथ ऐसा किया जा रहा था, इस बार तो मंत्रियों को नहीं बख्शा जा रहा। उन्हें न केवल खदेड़ा जा रहा है बल्कि उतरने तक नहीं दिया जा रहा और उन्हीं के सामने उन्हीं की जमकर फजीयत की जा रही है। आज आपको एक एक कर वीडियो दिखाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे योगी सरकार के मंत्रियों की जमकर फजीयत हो रही है, उनके विधायकों की फजीयत हो रही है, उन्हें कैसे खदेड़ दिया जा रहा है, कैसे वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो चली है। योगी आदित्यनाथ के तमाम विधायक जो टिकट पाने के लिए होड़ में मचा रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली तो कई लोगों पर जिन पर दाव लगाया दोबारा से, उनको अब गांव वाले, शहर वाले, कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले घुसने नहीं दे रहे। जी हां, साफ तौर पर भगा दिया जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की गाड़ी के सामने खड़े होकर मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं, गो बैक के नारे लगा देते हैं और कुछ लोगों से तो सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ तो सही, विकास कहां हुआ। जिसके बाद अब ये तमाम विधायक गिड़गिड़ाने लगे हैं, जनता से माफी मांगने लगे हैं, रोने लगे हैं, बिलखने लगे। तमाम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेठी के जगदीशपुर से विधायक हैं सुरेश पासी। वो मंत्री भी हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। वो पहुंचे थे पूरे लाव लश्कर के साथ जगदीशपुर के गांव में। सोचा था कि जनता आएंगे तो जनता हम पर विश्वास करेगी, जनता हमारा स्वागत करेगी, सत्कार करेगी। गाड़ी पहुंची थी लाव लश्कर से। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे, वैसे ही तमाम जो लोग वहां पर खड़े हुए थे, गांव वाले खड़े थे, उन्होंने उन्हें घेर लिया और घेरने के बाद उनकी जमकर फजीयत की है। यानी कि उन्हीं के सामने, यानी कि नाम लेकर सुरेश पासी हाय हाय के नारे लगने लगे, मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। आप खुद देखिए। तो देखा आपने, ये सुरेश पासी है। जैसे ही हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे सुने, मंत्री जी के कान खड़े हो गए थे, भागने लगे, गाड़ी ढूंढने लगे कि मेरी गाड़ी कहां चली गई। अचानक से गाड़ी में बैठे और रफू चक्कर हो लिए, क्योंकि मालूम था कि अगर ज्यादा उन्होंने हीरोपंती करने की कोशिश की तो जनता अपने तरीके से उन्हें सबक सिखा सकती है। इसलिए वो ज्यादा देर रुके नहीं वहां पर, यानी कि प्रचार नहीं कर पाए, लोगों से मिल नहीं पाए और वहां से जाना पड़ा उनको। ये साफ संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत होने वाली है। कार्यकर्ता और नेता नहीं, विधायक और मंत्रियों को नहीं बख्श रही है अब जनता उत्तर प्रदेश की। और सिर्फ ये नहीं है, अब आपको लेकर चलते हैं सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से देवेंद्र सिंह लोधी विधायक हैं। बड़े इतराया करते थे कि मैं तो 2 से 3 बार का विधायक हूं, ये हूं वो हूं। लेकिन 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से इनकी जमकर फजीयत हो रही है। फजीयत इसलिए हो रही है कि काम ना योगी सरकार ने किया, ना इन्होंने किया। बुलंदशहर की हालत बद से बदतर हो गई, ना रोजगार दिया। और उसके बाद इन्हें क्या करना पड़ रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। दरअसल तमाम जगह से खबरें निकल कर आ ही रही हैं कि खदेड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे ही झंडा देखती है जनता भड़क जाती है, पीछे पड़ जाती है, खदेड़ देती है, लताड़ देती है। ये तमाम खबरें देखकर सदमे में आ गए थे विधायक जी, और उसके बाद क्या किया खुद देखिए। बोलूं, मैं साना विधायक से देवेंद्र सिंह लोधी। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता में सभी लोगों से अपील करता हूं, जो मेरे पर अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के श्री चरणों में अपना मत्था टेक कर सभी से माफ़ी मांगता हूं। आगे भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद। तो देखा आपने, विधायक जी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे थे कि मुझसे कोई भी गलती हुई हो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे या होमवर्क नहीं करके नहीं पहुंचते तो मैडम के सामने या सर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वैसे विधायक जी गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे जनता से
कि अब तक जो गलतियां हुई उन्हें माफ कर दीजिएगा। यानी कि जब ये प्रचार करने जनता के बीच जाए, अपनी जनता के बीच ये प्रचार करने पहुंचे तो जनता ने लताड़े नहीं, सुरेश पासी की तरह ना हो, इनके साथ केशव प्रसाद मौर्य की तरह ना हो, इनके साथ सुरेश राही की तरह ना हो, इनके साथ तेजेंद्र निर्वाल की तरह ना हो, और तो और इनके साथ कपिल देव अग्रवाल की तरह ना हो जाए। ये तमाम लोगों के साथ जो हुआ आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बुलंदशहर की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे ये पहुंचे थे और वहां पर इनको भनक लग गई थी कि इनका विरोध होने वाला है, इन्हें सबक सिखाया जा सकता है, तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे थे देवेंद्र सिंह लोधी। यह स्थिति हो गई है। अब आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है दूसरे विधायक की। इससे पहले जो वीडियो निकल कर आई है, कैसे ये सदमे में आ गए वो देखिएगा। यह है तेजेंद्र निर्वाल, ये भी पहुंचे थे, ये अपने इलाके में पहुंचे थे, इन्हें लगा था कि शायद स्वागत किया जाएगा, लेकिन क्या हुआ है खुद देखिए। अब ये वीडियो आपने देख ली है, ठीक है। अब आपको लेकर चलते हैं विक्रम सैनी के पास। विक्रम सैनी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। विक्रम सैनी भी पहुंचे थे अपने गांव, एक गांव जो सैनी बाहुल्य माना जाता है। वहां पर जब पहुंचे थे तो जनता ने उन्हें घेर लिया था, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया था, तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, जवाब दे नहीं पा रहे थे विक्रम सैनी। इसी बीच आवाज उठने लगी, भागो, खदेड़ दिया गया इनको, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये आगे आगे भाग रहे थे और पीछे पीछे जनता थी। यानी कि गांव में एंट्री बैन कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की एंट्री गांव, मोहल्ले, कॉलोनियों में बैन कर दी गई है। उनके इलाके में ही बैन कर दी गई है जहां से वो विधायक चुने गए थे, माननीय होने के तमगे पर उछला करते थे। तो विक्रम सैनी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। वीडियो देखिए। लगाओ। ये देखो विधायक भागता हुआ मनोहरपुर सैनी में। अब आपको एक और विधायक जी दिखाई देते हैं फिर चलते चलते। यह है सुरेश राही। सुरेश राही भी अपने क्षेत्र में पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। इन्होंने भी सोचा था कि शायद कुछ अच्छा होगा, सीतापुर से विधायक को अवध क्षेत्र पड़ता है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि गुस्सा तो नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जी जैसे ही वहां पर पहुंचे थे, इनके खिलाफ भी झंडा बुलंद कर दिया था जनता ने। इनका वीडियो भी देखिए। चलो रमेश राही विधायक, चलाओ गोली, चलवाओ गोली। जाओ तुम, जाओ विधायक जी, जाओ। तो ये वो रुझान है जो बताने के लिए काफी है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कितना भरोसा करती है उत्तर प्रदेश की जनता और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में होने क्या जा रहा है। लगातार ऐसे ऐसे चेहरे खोजे जा रहे हैं जो चुनाव जीत सके, मिल रहे नहीं है। उसके बावजूद भी जो बचे कुछ बचे हैं उन्हें जनता खदेड़ दे रही है, भगा दे रही है, लताड़ रही है, सबक सिखा रही है। और यही वजह है जिसके चलते अब लोगों को, इन विधायकों को जनता के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि माफ कर दीजिएगा, आगे से कोई गलती नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों को भी बख्शा नहीं जा रहा, उनकी भी जमकर क्लास लगाई जा रही है। सुरेश पासी को तो गाड़ी से उतरने नहीं दिया। जैसे ही साहेब ने कदम रखे थे वैसे ही विरोध होने लगा, प्रदर्शन होने लगा, हाय हाय के नारे लगने लगे। छोटा सा मुंह लेकर गाड़ी में तुरंत सवार हुए, रफू चक्कर हो लिए, उससे पहले कि उनकी क्लास ले ली थी जनता।
लेकिन जब वो निकल रहे थे तो उनके सामने ही, उनकी गाड़ी के सामने ही खड़े होकर उनका नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। और ये एक एक जगह नहीं, आप कहीं चले जाइए, सहारनपुर से लेकर बलिया तक चले जाइए, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक चले जाइए, हर जगह यही हालात देखने को मिल रहे हैं। सबको भगा दिया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा, और सुनना तो दूर, जैसे ही वो नजर आते हैं जनता इकट्ठी हो जाती है, सारा काम काज छोड़ देती है, सबसे पहले इनकी क्लास लेना चाहती है, सबक सिखाना चाहती है, इनसे पूछना चाहती है कि आपने इन 5 सालों में क्या किया, हिंदू मुसलमान के अलावा, गाय गोबर गोमूत्र के अलावा क्या किया वो जरा बता दीजिए, नाम बदलने के अलावा क्या किया वो बता दीजिए। क्योंकि उनके बच्चे आज भी बेरोजगार बैठे हैं, सुरक्षा व्यवस्था शून्य हो चुकी है, यह हालात बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी जो इतराए फिरते हैं विधायक मंत्री, अब उनकी क्लास लगने लगी है, सबक सिखाया जा रहा है, और आने वाले उत्तर प्रदेश में के चुनावों में क्या होने वाला है ये इसकी एक तस्वीर भी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।